शास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आय और रोजगार के निर्धारण के अगले न्यूमेरिकल। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अल्पकालीन संतुलन उत्पादन के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल पर आय कैसे निकलती है, उपभोग कैसे निकलता है, बचत कैसे निकलती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। और हमने बोला था कि भाई नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम जो है के वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें जो है ये हम जो है यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ज़रा आप सुनेंगे। मान लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अगर वो आपसे कहता है कि भाई अगर MPC जो है अगर वो 0.5 है तो K का मूल्य बताइए, K का मूल्य क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको मैंने K का फॉर्मूला बता रखा है। K के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 माइनस MPC। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है K/1 में MPS, एक ये फॉर्मूला होता है। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है K/ में डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा I। ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना। जैसा भी डेटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन के अंदर जो है प्लॉट कर देते हैं। तो अभी मुझे MPC गिवन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 माइनस 0.5, तो K इज़ इक्वल टू 1 में 0.5। इसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 10/5 और ये कितना आ जाएगा 2। तो निवेश गुणांक कितना आ गया, ये आ गया आपका 2। ठीक है जी। अच्छा, ये था जब आपको MPC गिवन हो और आपको K फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से आप K को फाइंड आउट करेंगे। और देखिए, अब मान लीजिए आपको वो कहता है कि भाई MPS जो है वो 0.5 है और K की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो आप कैसे करेंगे। तो अब जो है, अब मैं चाहूँ तो कोई से भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैं फ़िलहाल अभी मेरे को MPS गिवन है तो मैं MPS वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 में 0.5, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0 तो ये आ जाएगा 10/5 और ये कितना आ जाएगा 2। तो जब MPS गिवन होता है तो K किस तरीके से निकालते हैं, और जब MPC गिवन होता है तो K किस तरीके से निकालते हैं, ये आपने जो है यहाँ पे समझा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर K जो है 1 है, अब उल्टे क्वेश्चन समझिए। अगर K जो है 1 है तो MPC कितना होगा, अगर मुझे ये निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ये वाला समझिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो K इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यहाँ पे मैं इसको पुट करूँगा फॉर्मूला MPC के साथ वाला। अब मुझे K गिवन है तो K की जगह मैं 1 रख दूँगा। तो 1 इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये हो जाएगा। इसको जो है जो भाग में होता है वो गुणा में आ जाता है। तो 1 माइनस MPC इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो 1 है आप चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, माइनस का MPC इज़ इक्वल टू ये जो 1 है प्लस का ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का MPC इज़ इक्वल टू 1 में से 1 गए 0, तो MPC की वैल्यू क्या आ गई, MPC की वैल्यू जो है ये आ गई आपकी 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और वहीं अगर आपको वो बोल दे कि भाई अगर K इज़ इक्वल टू 2 है तो MPS बता कितना होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ये तो हलवा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, K इज़ इक्वल टू 1/1 MPS, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इज़ इक्वल टू 1/MPS यहाँ पे लिख देंगे। तो MPS इज़ इक्वल टू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे इज़ इक्वल टू 1, ये भाग में है तो ये यहाँ पे गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो MPS इज़ इक्वल टू 1 में 2, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, MPS इज़ इक्वल टू 0.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं ये भी सीख लीजिए, कहीं सोचो कैसे आ गया। 2 को भाग करना है 1 से, तो अभी तो होगा नहीं, पहले 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, तो 2 पंजे 10, इस तरीके से आप इसको जो है भाग कर सकते हो। तो अभी तक आपने जो मेरे साथ सीखा है वो सीखा है कि जब MPC गिवन हो तो K किस तरीके से निकलता है, जब MPS गिवन हो तो K किस तरीके से निकलता है, और जब K गिवन हो तो MPC किस तरीके से निकलेगा, और जब K गिवन हो तो MPS जो है वो किस तरीके से निकलता है। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है। अच्छा,
अब समझते हैं थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन। मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन में कहता है कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर वो कहता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर MPC जो है वो 0.5 है, ठीक है, और आय में जो वृद्धि है, आय में वृद्धि, मेरे वर्ड समझ लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आय में वृद्धि, आय नहीं, आय में वृद्धि या आय में परिवर्तन भी कह सकते हो, ठीक है। यानी कि उसने क्वेश्चन में आपको दे रखा है डेल्टा वाई, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1000, ठीक है, और वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है निवेश में वृद्धि बताइए कितनी होगी, या निवेश में परिवर्तन जो है वो कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, मतलब कि डेल्टा आई। ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को किस तरीके से हम जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने के निकालना सीखा ऊपर अभी, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 - MPC। अभी मैंने ऊपर आपको सिखाया जब MPC गिवन होता है तो 1/1 - 0.5, तो k इज इक्वल टू 1/0.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, k की वैल्यू यहाँ से आपके पास 2 आ गई। अब मुझे k तो नहीं निकालना है इसके अंदर, मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो डेल्टा आई निकालना है। तो अब डेल्टा आई आ जाएगा, मेरे पास k की वैल्यू आ गई, k की, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मैंने भी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ये इसका फॉर्मूला होता है, 3 सूत्र मैंने अभी आपको बताए हैं। तो k की जगह हम जो है, k की जगह हम जो है 2 पुट कर देंगे क्योंकि अभी मैंने निकाल लिया, और डेल्टा वाई आपको दे रखा है कितना 1000, और डेल्टा आई नहीं दे रखा, ये मुझे निकालना है, तो इसको यहाँ रख देते हैं। तो जो भाग में होता है वो भाग जाता है, तो ये आ जाएगा डेल्टा आई मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1000 एंड डेल्टा आई इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 2। इसको काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 500। मतलब कि निवेश में वृद्धि जो है वो कितनी होगी, निवेश में वृद्धि जो है ये होगी आपकी, निवेश में वृद्धि जो है ये होगी आपकी 500। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में कंपलसरी है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और इसका उल्टा क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए अगर वो आपको बोलता कि अगर MPC जो है वो 0.5 है, ठीक है, और डेल्टा आई जो है, डेल्टा आई जो है वो 500 है, मतलब कि डेल्टा आई का मतलब क्या होता है, डेल्टा आई का मतलब होता है, डेल्टा आई का मतलब होता है निवेश में वृद्धि, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और वो आपसे पूछता डेल्टा वाई बता भाई कितना होगा, आय में वृद्धि बताइए, आय में वृद्धि बताइए कि आय में वृद्धि जो है वो कितनी होगी। तो इस टाइप के अब वाई पूछा उसने, तो करना तो वही है, पहले मैं k निकालूंगा 1/1 - 0.5, तो k इज इक्वल टू 1/0.5 इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू तो 2 आ गई। फिर अगेन k का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, k इज इक्वल टू, अब डेल्टा वाई तो पूछा है उसने, और डेल्टा आई की वैल्यू मुझे दे रखी है 500, और इसकी भी वैल्यू मुझे दे रखी है, चलो मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 500, तो इसको इधर ले आएंगे तो 1000 इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो इस तरीके से हम जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये बेटा MPC दे रखा है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर MPS भी दे रखा हो सकता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर MPS दे रखा है 0.5, कुछ भी दे रखा हो सकता है, मैं तो 0.5 ऐसे ले रहा हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है, 0.3 4 6 9 कुछ भी दे रखा हो सकता है, ठीक है, बट इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। और आपको वो बोल रहा है कि भाई आय में जो वृद्धि है ना, आय में जो वृद्धि है वो 1000 है, तो निवेश में वृद्धि बताइए, निवेश में वृद्धि बताइए, निवेश में वृद्धि जो है वो कितनी होगी। तो ये आपको डेल्टा वाई दे रखा है, जब भी आपको बेटा वृद्धि या परिवर्तन वर्ड दिखे मतलब वो डेल्टा है, और डेल्टा आई वो पूछ रहा है आपसे। तो पहले k निकाल लेंगे,
अब एम पी एस गिवन है आपको, तो एम पी एस अब गिवन है तो के का फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एम पी एस वाला, तो 1 अपॉन में 0.5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू, ये आ गई इसकी वैल्यू 2। और अब मैं क्या करूँगा, अब फिर वही करेंगे, अब के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 इज इक्वल टू ये आपको दे रखा है 1000 अपॉन में डेल्टा आई, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे 1000 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 500। तो चाहे आपको एम पी एस दे रखा हो, चाहे आपको एम पी सी दे रखा हो, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करना है। यहाँ पे आपको एम पी एस जो दे रखा है, यहाँ पे आपको एम पी एस जो दे रखा है, ये आपको 0.4 दे रखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जो है डेल्टा आई आपको जो दे रखा है, डेल्टा आई आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 5000। तो आपको ये बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आय में जो वृद्धि है वो कितनी आएगी। ये आपका जो है ये क्वेश्चन है, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, तो ये आपका होमवर्क है। इसको जो है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि भैया इसका आंसर जो है वो मेरा ये आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है निवेश गुणक के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इतनी बात आपको जो है समझ में आ रही होगी। ठीक है, और भी टफ क्वेश्चन हैं वो भी हम करेंगे, बट पहले आप जो है इतनी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि भैया यहाँ पे जो है इतना क्वेश्चन आपसे जो है इतना बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो के जब के गिवन हो तो एम पी सी कैसे निकलता है, एम पी एस कैसे निकलता है, जब एम पी सी एम पी एस गिवन हो तो के कैसे निकलता है, आय में वृद्धि कैसे निकलती है और निवेश में वृद्धि कैसे निकलती है, पहले इन क्वेश्चनों की जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।